अभी महाकुंभ के दौरान एक फिल्मी अदाकारा ममता कुलकर्णी, जो अपने ग्लैमर, अपनी अदा से बड़ी फेमस थी भारत में, वह किन्नर संप्रदाय के अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई। आप जानते हैं उसका बनना तय था। उसकी हारोस्कोप यही कहती थी। जानते हैं कि ऐसा शास्त्र भी कहते हैं कि न जाने पहले कोई डाकू था, संत बन गया, तो हम उसके अतीत को भुलाकर प्लानेट कैसे उसको नई दिशा देते हैं, इसके बारे में जानते हैं। ध्यान रखिएगा आप, ग्रहों की दुनिया में एक राहु ग्रह जो है वह काय का कारक है? अटैचमेंट का। एंड द जो केतु है, केतु इस डिटैचमेंट का। तो आप देखिए, मैंने हॉरोस्कोप का निर्णय किया है इसका। ममता कुलकर्णी की हॉरोस्कोप देखिए मैंने। इनके 10th हाउस में, यह सिंह लग्न की पत्रिका है, 10th हाउस में इनका वीनस है और वीनस में ही शुक्र है। तो यह कोई अनपढ़ ज्योतिष बता सकता है कि भाई ये ग्लैमर की दुनिया में, फिल्म इंडस्ट्री दुनिया से इनको इनकम होगी। लेकिन साथ ही साथ में इनके 12वें घर में केतु है और इनके पंचम भाव में भी केतु है। पंचम भाव में गुरु है जो अपने ग्रह में। भाई सिंह राशि 5वां नंबर है ना, और उसका 5th रूम, 9th रूम हुआ। 9th रूम धनु राशि, गुरु उसमें बैठा है। मतलब पूर्वार्ध में आध्यात्म में काम करना है। और केतु 12वें घर में। 12वें घर मतलब ये लास्ट बर्थ है, ये मोक्ष का कारक है। और अष्टम भाव में जो गुरु है, गुरु का घर है मीन राशि, उसमें बुध अवेलेबल है। तो हमने एक ब्लॉग बना के दिया कि आज वह किन्नर समुदाय से क्यों जुड़ी, क्योंकि उसके पुनवार में बुध को हम किन्नर समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं। तो किन्नर समुदाय के उत्थान के लिए वह, उसका अतीत कुछ भी हो, हर इंसान का अतीत अच्छा होता है, बुरा होता है। कोई उसके बुरे काम कर दिया उसने कोई अभी, तो कोई अतीत में अच्छे काम किए, इसके आधार पर उसको माफ नहीं करेगा। फिल्मी कलाकार, जो फिल्मी कलाकार की दुनिया है वो बात अलग है। उस वक्त एक शोहरत थी, जमाना पीछे भागता था। अब आकर उसका चार्ट देखकर मैंने सोचा और मैंने डिसाइड किया कि ग्रह भी अपनी भाषा किसी और अंदाज में बोलते हैं, जीवन ट्रांसफॉर्म कर देते। टोटली हर लाइफ इज स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म from Venus, and I connected with the second chakra also. Second chakra is sacral chakra. There is a, luxury, lust involved. And when you do it meditation and all, it convert in a spirituality and creativity. And I am giving the guarantee on the record. On the 28th, in the year 2028, when Sihas organized in Ujjain, when सिंहस्थ ऑर्गेनाइज, कब होता सिंहस्थ ऑर्गेनाइज? when जुपिटर कम इन द लियो। और जब वह गुरु उनके से लग्न में आएगा तो उनका प्रताप बहुत अधिक होगा। और मैं पूरे दावे से कहता हूं कि 2028 उज्जैन सिंहस्थ में एक प्रमुख स्थान लेकर ये उज्जैन की नगरी पाएंगे। तो जीवन में परिवर्तनशील जीवन है, न किसी का अतीत पकड़ के रखना, अच्छा हो या बुरा, वर्तमान से दोस्ती करना। और हमारे शास्त्र कहते हैं, न जाने कितने लोग पुराने जो गलत थे, वाल्मीकि जी है, वह कोई डाकू थे, कितनों के ट्रांसफर हुए। इवन जो प्रिजन्स में रहते हैं उनके कितनों के ट्रांसफर हुई लाइफ, और आकर एक नया रूप दिया। तो कभी किसी की, जो मैं न्यूज में देख रहा हूं, हर व्यक्ति अपना पेपर चलाने के लिए पुरानी ग्लैमर, ये होगा वो होगा, केवल बट आई सैल्यूट दैट लेडी कि वो अभी, उसको 6 महीने बहुत तकलीफ है उसके चार्ट के हिसाब से, तो लॉट ऑफ पेन। किन्नर समुदाय उसका विरोध करेगा, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है किन्नर समुदाय में वो अपनी छाप बनाकर बैठेगी। ये मेरा
आप लोगों से निवेदन है। ऐसे में कहीं भविष्य में विश्वास नहीं रखता, जो भी है, क्योंकि ग्रहों के साथ आपका इंटेंशन भी देखा जाता है। अब इंटेंशन देखा जा रहा है कि ग्रह आपको मंदिर में पहुंचा रहे हैं। आप मंदिर में तो जा रहे हो, लेकिन वहां भीख मांगने जा रहे हो, या कुछ चुराने जा रहे हो, या भगवान को धन्यवाद देने जा रहे हो। ग्रह कहता है ये मंदिर जाएगा, लेकिन मैं मंदिर क्यों जाऊंगा, यह क्यों आपके इंटेंशन में निर्भर करता है। ये हम, मेरी पत्रिका में साफ लिखा है कि आप जेल जाओगे। कोई भी अनजान ज्योतिष बोलते था आप जेल जाओगे, जेल में तो जाना है आपको, लेकिन प्रभु की कृपा से मैं जेल जाता हूं, लेकिन एक ज्ञान देने के हिसाब से आता हूं। आई यूज टू गो फॉर द गिविंग द नॉलेज, एंड टुमारो ऑल्सो आई एम गोइंग टू द जेल फॉर रिपब्लिक डे। तो आज मैंने आपके सामने ग्रहों का चमत्कार दिखाया कि ग्रहों में इतनी ताकत होती है। बस आप एक मांगते ग्रह कि आप अपना इंटेंशन साफ रखो, दुख में इतने दुखी भी ना हो और सुख में इतना सुखी भी ना हो, एक समभाव में रहे। ग्रह आपकी मदद करेंगे। ये जीता जाता उदाहरण ममता कुलकर्णी, जो 26 मार्च 94 72 का बर्थ है उसका। एंड आई अप्रिशिएट द प्लानेट लैंग्वेज। मैं कभी इतनी डिटेल में किसी की चर्चा नहीं करता, बट पहली बार मैंने इतनी डिटेल में हॉरोस्कोप को रीड किया, क्योंकि मैं जो दूसरों की पोस्ट पढ़ा था ना, कि एक तरफ उसका ग्लैमर वाला फोटो, एक तरफ शादी का, क्या करेगी। तो अभी कलयुग में केवल एक, देखिए महाकुंभ में क्या हुआ। महाकुंभ में किसी साधु की जीवनी, कि कोई साधु सुबह से शाम तक क्या करता है, इसके बारे में कोई नहीं बता रहा है। और माला बेचने वाली मोनालिसा, हर्षल साध्वी, वो बाबा चिमटा लेके मार रहा है, ये दिखा रहा है। तो कलयुग है, जो आपकी आंखें चाहेगी वह दिखाएंगे। क्लियर? बट वी आर फ्रॉम द वेरी डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड। वी आर फ्यू इन द नंबर, बट in the coming time it will become a blast, और नो बडी टेक ए शोल्डर कि मेरे कारण हुआ। आप भी एक माध्यम बनोगे और मैं भी एक माध्यम बनूंगा। कर्ता भाव छोड़कर एक माध्यम बना रहना चाहते हो आप, तो आपका स्वागत है। अगर कर्ता भाव से आप यहां पे आओगे, आई एम सॉरी, ये जो आप कर रहे हो, अगर ये मानते हो आप कर रहे हो, तो बहुत बड़ी भूल है। और ये है कि मैं नहीं रहूंगा तो काम नहीं होगा, ये भी बहुत बड़ी भूल है। आज कृष्णा गुरु जी नहीं रहे तो भी चलेगा काम। आप लोगों का जीवन वैसे ही चलेगा, 2 4 5 दिन याद करोगे, सेशन भूल जाओगे, आगे यार आते थे गुरु जी आते थे करके। हफ्ते भर में लोग अपने माँ बाप को भूल जाते, गुरु जी कहाँ लगते हैं यार। यू गेट फॉरगेट टू फॉरगिव योर पेरेंट्स, वेयर गुरु जी। जीवन में हमेशा कमी लेकर सिखाया गया है कि कमी के साथ जीवन कैसे जियो, यही जीवन की परिभाषा है। तो हम चंद लोग, अभी मैं तो नहीं छोड़ूंगा सेशन लेना, चंद लोग आएंगे स्वागत है, लेकिन पर भी ये मुझे मालूम है कितने लोग ज्वाइन करना चाहते थे, कितने लोग अपनी प्रायोरिटीज के कारण ज्वाइन नहीं कर पा रहे, कितने लोग इग्नोर कर रहे हैं। आई नो एवरी वन, बट आई हैव नो राइट टू से कि मुझे भगवान ने अधिकार नहीं दिया। नहीं तो मैं तो आया तो मैं एक एक साक्षात बता दूंगा कौन कौन किस परिस्थिति में क्या आया। मुझे भगवान ने राइट नहीं दिया तो मैं भी इसका यूज नहीं करूंगा। पर जो भी आएंगे उनका स्वागत जरूर करूंगा, और जो नहीं आए उनको क्रिटिसाइज भी नहीं करूंगा। हो सकता है उनका जीवन है, जीवन जीने का अंदाज अलग है उनका, दे हैव टू, उनके कर्मान, वो अपने हिसाब से जीवन जिएंगे। दे, मेरे को कोई अधिकार नहीं मिलता कि मैं किसी को बाध्य करूं कि आना ही पड़ेगा। देयर ओन टाइम, और वो टाइम भी उनका लिमिटेड टाइम है। कितना टाइम है? कोई ज्यादा टाइम लेके आएगा कि 5,000 साल जीना। दे हैव द लिमिटेड टाइम। वो लिमिटेड टाइम में जितना काम समय में भगवान के गुजरने निकल जाए वो है। ओके, चलिए आइए महाकुंभ मेडिटेशन करते हैं आज। बने रहे मेरे साथ। और आप भी अगर सेशन में जुड़ना चाहते हैं तो 8:30 से 9:30 डेली जूम सेशन पर ID 9826070286 पर आप लॉग इन कर सकते हैं। नमस्कार।